आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 12, जिसमें हम सब देखेंगे चैप्टर नंबर 5 ही विषाणु। और इस वीडियो में खास करके हम सब देखेंगे कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोग हैं, तो इसके ऊपर हम सब डीपली जानकारी लेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से पीडीएफ पा सकते हैं आप सब। ठीक है, चलिए विषाणु जनित रोग के ऊपर हम सब बात करेंगे और इससे बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेगा, हमेशा से पूछता आया है। विषाणु जनित रोग हो गया, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया, जीवाणु जनित रोग हो गया, तो एक एक करके हम सब सारा देखेंगे। इस वीडियो में विषाणु जनित रोग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला रोग है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे फैलता है, तो यह ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है, याद रखेंगे। इसे फ्लू भी कहते हैं। अब यह इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलेगा, मतलब एक दूसरे में कैसे फैलेगा, तो यह जल वाष्प, रोगी के मुख से निकलने वाला जल बूंद, यानी समझ सकते हैं जो माल्टेस और टाइलिन रहता है, लार। ठीक है, तो लार की वजह से क्या होगा कि मुंह से अगर आपका जलवाष्प निकल रहा है तो उससे भी इन्फ्लुएंजा फैल सकता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में दर्द, जुकाम और बुखार हो सकता है। अब इसका निवारण क्या है, यानी इन्फ्लुएंजा को ठीक करने का निवारण क्या है। देखिए यहाँ पे जितना भी मैं रोग बताऊंगा तो आप सब दवाई नहीं खाने लगिएगा, आप सब डॉक्टर से भी सलाह लेंगे। या बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज से हो सकता है, क्या पता आपको कोई और भी रोग हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, जीके टाइप से पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपको दवाई वगैरह नहीं ले लेना है। तो इन्फ्लुएंजा रोग में क्या करना है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMNO4 से गार्गल करना है और टेरोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ता है इन्फ्लुएंजा को ठीक करने में। ठीक है, चलिए इन्फ्लुएंजा के बाद हम सब बढ़ते हैं दूसरे रोग की ओर, जिसका नाम है चेचक। इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। यह वेरियोला विषाणु के कारण यह रोग होता है, इसको याद रखेंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछेगा। यह वायु द्वारा फैलता है या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। तो चेचक जिस व्यक्ति को अगर उससे टच वगैरह हो गए या उसके बिछावन वगैरह को टच कर लिए तो आपको भी चेचक हो सकता है। शरीर में लाल पानी युक्त दाने आते हैं, छोटे छोटे दाने रहते हैं और शरीर का तापमान 102 से 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है, यानी आपको फीवर जरूर रहेगा। शरीर में उल्टी की प्रवृत्ति बनी रहती है, वोमिटिंग होने का चांस रहेगा और थकान का अनुभव होगा। तो चेचक में ये सारी घटनाएं होती है। इसके लिए यानी चेचक को ठीक करने के लिए टीके का विकास हो चुका है और इसके लिए जो टीका बना है उसका जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, इसको याद रखेंगे आप सब। और स्मॉल पॉक्स इंडिया से 1979 में फ्री हो गया था, यानी स्मॉल पॉक्स जो है 1979 में इंडिया से गायब हो गया था। इस पे हम सब मुकाम पा लिए थे। तो ये चेचक था, चेचक के बारे में ये सारा जानकारी था। ये भी विषाणु जनित रोग है, विषाणु से फैलता है। कौन से विषाणु से, तो वेरियोला विषाणु से ये चेचक रोग फैलता है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य मिजल्स यानी खसरा रोग। तो यह मोरविली वायरस के कारण होता है। यह कौन वायरस के कारण होता है, मोरविली वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के मुख एवं नाक से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के कारण होता है, यानी थूक वगैरह से। शरीर में खुजली उत्पन्न होगा, दर्द होगा, तीव्र ज्वर शरीर में रहता है, ये कुछ लक्षण है मिजल्स यानी खसरा का। MMR वैक्सीन इसके लिए बना है, मिजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। और यह वैक्सीन जो है बच्चों को 15 महीने के भीतर दे देना चाहिए और ये 3 डोज में दे देनी चाहिए। ठीक है, तो 15 महीने में 3 डोज दे देना चाहिए खसरा के लिए। कौन सा वैक्सीन, तो MMR वैक्सीन। तो इससे खसरा रोग नहीं उत्पन्न होगा उस बच्चे में। मिजल्स मम्स रूबेला इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कौन से वायरस से फैलता है, मोरविली वायरस, इसको खास करके जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट रोग देखते हैं हम सब, चौथा चिकन पॉक्स। ये लगभग सब लोगों को हो ही गया होगा एक बार ना एक बार बचपन में। तो इसका कारक है यह वेरिसोला विषाणु से होता है, इसको याद रखेंगे। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। इसमें ज्वर, दर्द होगा और छोटे छोटे दाने शरीर पे आ जाते हैं। हम सबके बिहार साइड इसमें बोलता है कि माता आ जाता है। ठीक है, तो इसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। तो ये कौन से विषाणु से फैलता है, ये वेरिसोला विषाणु से फैलता है। इसे वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन द्वारा, एंटीवायरस मेडिसिन का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। वैसे ये 4 से 5 दिन में नॉर्मली हम सबके घर में ठीक हो जाता है और ये होने पे आप डाब वगैरह का सेवन कर सकते हैं, नारियल पानी जिसको बोलते हैं आप, तो उससे पेट ठंडा होगा तो ये तुरंत ठीक हो जाता है 4 से 5 बार में। और ये एक बार होता है, मतलब यूजुअली एक बार होता है पूरे जीवन काल में, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि ये 2 से 3 बार भी आपके शरीर में हो सकता है। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर, 5वें रोग की ओर। चलिए पांचवा है रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोग है यह रेबिडो वायरस के कारण यह रोग होता है, इसको पहले याद रखेंगे। यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है और जैसे ही पागल कुत्ता काटे तो आपको इंजेक्शन ले लेना चाहिए, 3 से 4 इंजेक्शन लगेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। और इसका अर्लियर स्टेज में ही इलाज करना की आवश्यकता होती है। और एक बार ये अगर बीमारी हो गया तो फिर आपको क्या होगा पता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यानी इसमें आपको
अगर रेबीज बीमारी है तो आपको जल से डर लगेगा, इवन ऊंचाई से चढ़ने में भी डर लगेगा। इसके अलावा कुत्ते के अलावा जो है लोमड़ी, बिल्ली, चमगादड़ के काटने से भी रेबीज बीमारी हो सकता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसको याद रखेंगे। नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिससे हम सब सोच सकते हैं, ठीक है, मतलब हम सब माइंड कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब सोचने के ही जो तंत्र है उसी को प्रभावित कर देता है रेबीज, इसलिए जल से डर लगता है, इवन ऊंचाई से चढ़ने में भी डर लगता है। तो इसको आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। छठा महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग है पोलियो। तो ये पोलियो कौन से वायरस से फैलता है? तो यह पॉलीमेलेट्स वायरस के कारण होता है। इस रोग के विषाणु मुंह या नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है या स्पाइनल कोड को प्रभावित करता है, ठीक है। इस रोग के कारण पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस आप याद रखें, ये इजी वर्ड है। पोलियो वैक्सीन का निर्माण 1955 में जोनास सॉल्क ने किया था, याद रखेंगे। और पोलियो ड्रॉप का निर्माण सेबिन ने 1961 में किया। और सभी लोग बचपन में 2 बूंद पिए होंगे, इसलिए 2 बूंद जिंदगी की, इसी का टैगलाइन है। यानी पोलियो के लिए यूज किया गया था 2 बूंद जिंदगी की। और सेबिन ने 1961 में पोलियो ड्रॉप का यूज किया गया था। और 5 साल तक हम सबको पर ईयर 5 साल लगातार पिलाया जाता है, यानी 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। इसको याद रखेंगे आप सब। बढ़ते हैं साथ में बीमारी की ओर, विषाणु जनित बीमारी की ओर। 7वां हेपेटाइटिस। यह हेपेटाइटिस वायरस ए तथा हेपेटाइटिस वायरस बी के कारण होता है। यह यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है और क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए एंटीवायरस दवाई का उपयोग करते हैं। हेपेटाइटिस में एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि ये कौन से शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है, इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए आखिरी विषाणु जनित रोग के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एड्स। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम सब। चलिए 8वां विषाणु जनित रोग जिसका नाम है एड्स। सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स वायरस 2 प्रकार के होते हैं, HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड। HIV का फुल फॉर्म क्या हुआ? ह्यूमन इम्यून वायरस, याद रखेंगे। या रिट्रो वायरस है, आप बहुत पहले पढ़े होंगे उदाहरण में। पिछला जब मैं वायरस चैप्टर, विषाणु चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां रिट्रो के बारे में चर्चा किया था। आप याद कीजिए, रिट्रो ट्यूमर, ल्यूकेमिया, ये सब के बारे में चर्चा किए थे। तो एड्स जो होता है ये रिट्रो वायरस होता है, ठीक है। और ये एकल श्रृंखलित RNA वायरस होता है। हम सब पढ़े थे कि DNA वायरस 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एकल श्रृंखलित DNA वायरस और द्विकुंडलित DNA वायरस। उसी प्रकार RNA वायरस भी 2 प्रकार का था, याद कीजिए आप सब पिछले वीडियो में, एकल श्रृंखलित RNA वायरस और द्विकुंडलित RNA वायरस। तो ये जो एड्स होता है ये एकल श्रृंखलित RNA वायरस होता है। पहली बार एड्स जो है वो बंदरों से मनुष्य में 1960 में फैला था, इसको याद रखेंगे आप सब। अब एड्स कैसे फैलता है? सबसे पहले लैंगिक संपर्क में आने से, ठीक है। दूसरा संक्रमित सुई से। तीसरा संक्रमित रक्त से। चौथा है माता से बच्चों को प्लेसेंटा के माध्यम से भी फैलता है, ये गर्भावस्थान के दौरान, ठीक है, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है उस दौरान। तो माँ अपने बच्चे से जो जुड़ा रहता है वो गर्भ में, तो वो प्लेसेंटा में जुड़ा रहता है, याद रखेंगे इसको। और अंग प्रत्यारोपण से भी फैलता है, ठीक है। तो इन सब 5 बातों का आप सब ध्यान देंगे। तो एड्स कैसे फैलता है इसके बारे में हम सब भी सीख लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर शरीर में फैलेगा तो प्रभावित किसको करेगा? तो एड्स टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है, इसको याद रखिए। पुरुष में समलैंगिकता के कारण सबसे ज्यादा एड्स फैलता है, लगभग 82.5%, ठीक है। एड्स का पता लगाने के लिए आप कौन कौन सा मतलब टेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले एलिजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। CD4 टेस्ट करते हैं, ब्लड काउंटिंग टेस्ट भी किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। इसके अलावा एक और है ELISA CD4। और तीसरा जो है आपका वो है साउदर्न बोल्ट टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट करवाकर एड्स का पता लगाया जाता है। उपचार यानी दवाई क्या होगा इसका? फिर दवाई मैं आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि दवाई आप जाकर ले लेंगे, ठीक है। या आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। ये दवाई है रोबिरिन, ठीक है, राइबोविरिन, जाइबोडुडिन और AZT, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, तीनों दवाई का नाम। ये एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, इवन आपको यहाँ पे इलाज नहीं करवाया जा रहा है। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान देंगे। ये नहीं कि वीडियो देखे जाकर के दवाई ले लिए, अगर किसी को कुछ भी बीमारी है तो और खा के सूद गए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 1-2 पॉइंट और। भारत में इस रोग का पता सबसे पहले 1986 में चेन्नई में लगाया गया था। एड्स के बारे में ये 4-5 पॉइंट बार बार वन लाइनर एग्जाम में पूछेगा आपको। नैको जो है ये एड्स की संस्था है। एड्स का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। सर्वाधिक रोगी जो एड्स का आपको मिलेगा वो USA यानी अमेरिका में मिलेगा। एड्स की राजधानी युगांडा को कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष हम सब एड्स दिवस मनाते हैं, जागरूक करने के लिए लोगों को, वो 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये था विषाणु जनित रोग, यानी विषाणु चैप्टर से रिलेटेड विषाणु जनित रोग, यानी चैप्टर नंबर 5 विषाणु।
अगला जो चैप्टर हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, उसमें ब्लड के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ब्लड क्या होता है, WBC क्या होता है, RBC क्या होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे सेट नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 6 रक्त, यानी अगला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएगा रक्त। विषाणु के बारे में हम सब काफी कुछ पढ़े, इंटरेस्टिंग सब चीज पढ़े। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। और जहां भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स हमेशा खोल के मैं रखता हूं, आप आराम से कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, एकदम वहां पे आराम से पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।